Okay, students. So we will now discuss about the orbit and orbitals. Then what is the orbit and orbitals? पहला डिफरेंस होता है ऑल ऑर्बिट आर सर्कुलर. जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सर्कुलर, गोलाकार होते हैं. अभी आपको समझाया मैंने. उसके बाद जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल ऑल हैव डिफरेंट शेप. अभी आपको आगे बताऊंगा ऑर्बिटल की शेप. तो उसमें हमें ये पता लगेगा ऑर्बिटल के जो टाइप होते हैं वो अलग अलग टाइप होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल की शेप कैसी होती हैं. जो इसमें एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे आपने पीरियड टेबल में पढ़ा होगा, उसमें केवल एस ऑर्बिटल को छोड़ करके बाकी सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं हमारे? डिफरेंट शेप रखते हैं. एस ऑर्बिटल का शेप ही केवल एस स्फेरिकल होता है. दूसरा क्या होता है? एन ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन. एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पीछे मैंने भी आपको बताया था. जबकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तीसरा है दीज आर द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व. यानी जो ऑर्बिट होते हैं ये गोलाकार रास्ते होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं. लेकिन अगर हम बात ऑर्बिटल करते हैं तो दीज आर द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम. ये न्यूक्लियस के चारों तरफ वो क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रॉनों को पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं. ठीक बेटा. अब अभी मैं आपको बताता ऑर्बिटल्स के बारे में. तो अब आती है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कि ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, उनकी शेप क्या होती है. ठीक बेटा. और उनको हम कैसे बता सकते हैं, उनका नाम क्या होगा, उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. तो इस हमें बताना होता है. इसमें ऐसे हम इसको लेते हैं, ये इसकी एक्सेस होती हैं. मान लीजिए एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है. तो क्या होता है? एस सब जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, पहले पे तो हमारी एस सब सेल होती है. यानी सेल के अंदर सब सेल होती है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं. तो जो एस सब सेल होती है उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, यानी इट हैव वन ऑर्बिटल एंड नॉन एज एस ऑर्बिटल विच हैव स्फेरिकल शेप. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और उनको लिखा जाता है S1 to 2. जैसा लिखा है एस में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. और इसकी शेप आप देख रहे हैं स्फेरिकल होती है. ये एक्स वाई जेड इनकी एक्सेस होती हैं. उसके बाद बात आती है पी सब सेल की. पी सब सेल क्या होती है? इट हैव 3 ऑर्बिटल. यानी पी सब सेल के अंदर क्या होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम पी ऑर्बिटल बोलते हैं. और दे हैव डम्बल शेप. उनकी शेप डम्बल जैसी होती है. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन में 6 होते हैं, उनको लिखा जाता है P1 to 6. और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डम्बल शेप हमारी. अगर ये एक्स एक्सिस बना हुआ है ये वाला शेप, तो आप देख रहे हैं इसका नाम PX है. अगर ये डबल डम्बल हमारी वाई एक्सिस बनी तो इसका नाम PY है. अगर ये जेड एक्सिस बना हुआ तो इसका नाम क्या है? PZ है. तो इस तरीके से 3 हमारे क्या होते हैं? PX, PY, PZ. इनको अगर हम एस ऑर्बिटल दिखा देंगे तो शेप तो इसकी ऐसे होती है. वैसे हम इसको एक बॉक्स के द्वारा दिखाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर हम बात करते हैं पी सब सेल की, तो पी सब सेल में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं PX, PY, PZ. और इनको हम 3 बॉक्स से दिखाते हैं. 3 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. इनमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं. एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज. अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता तो हम 1 इलेक्ट्रॉन भरते, लिखते P1. दूसरा होता तो पहले यहाँ भरते, लिखते P2. तीसरा होता तो तीसरा पहले यहाँ भरते, फिर बोलते P3. चौथा होता तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भरते P4. फिर 5 यहाँ भरते P5. फिर यहाँ होता P6. ये आगे जब आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया जाएगा उसमें बताएंगे, तब आपको वहाँ पर बताएंगे. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं बेटा हम डी सब सेल की. डी सब सेल क्या होते हैं? इट हैव 4 ऑर्बिटल्स. इसके पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डी ऑर्बिटल्स. दे हैव डबल डम्बल शेप. उनकी जो शेप होती है बेटा वो डबल डम्बल जैसी होती है. यानी जैसे डबल डम्बल होते हैं ना हमारे, ऐसी उनकी शेप होगी. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होंगे हमारे? 10 हो जाएंगे. उनको लिखेंगे D1 to 10. और उनको हम 10 बॉक्स यानी 5 बॉक्स के द्वारा दिखाते हैं. 1 बॉक्स, 2, 3, 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5. अब इनकी शेप डबल डम्बल कैसे होती है इनको समझ लीजिएगा. अगर ये एक्सेस एक्स है और ये वाई है और मैं इनमें इस तरीके से ये बना देता हूँ ये स्ट्रक्चर, तो इसका नाम होता है DXY. इसको बोलेंगे हम DXY. वाई एक्स बना हुआ है. जैसे आपका नाम होता है, किसी का नाम शोएब है, किसी का नाम आमिर है, किसी का नाम कुछ और है. इसी तरह से यहाँ पर इनके नाम क्या हो जाएंगे? DXY हो जाएंगे. अब अगर मैं इनको वाई और जेड एक्सेस बना देता हूँ तो डिवाइडेड हो जाएंगे. तो पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल.
अगर मैं जेड और एक्सेस बनाता हूँ डी जेड एक्स या डी एक्स जेड, बात एक ही है। अगर मैं इनको बिल्कुल, यहाँ तो मैंने बीच में बनाया था, यहाँ मैं इनको बिल्कुल एक्सेस बनाता हूँ तो ये एक्स और वाई, तो इसका नाम होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये डी जेड स्क्वायर कहलाता है, इसको डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या फ़र्क होता है, तो आप क्या बताएंगे? डी एक्स वाई में तो एंगल जो होता है ये आपको दिखाई दे रहा है 45 का होता है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से हम इन डी सब सेल को बताते हैं। फिर वही वाली बात आएगी इलेक्ट्रॉन भरे जाने के लिए, आगे बताएंगे आपको। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा बोलेंगे D1, दो होगा D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, भरे कैसे जाएंगे? अगर D1 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। D2 होगा तो पहले पेयर नहीं करेंगे इसको, पहले एक यहाँ भरेंगे, D2, D3, D4, D5, फिर यहाँ आएगा D6, D7, D8, D9, D10। दीज आर द डी सब सेल, ये डी सब सेल होते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं आपकी एफ सब सेल की। एफ सब सेल क्या होते हैं? जैसे हमारे एस सब सेल होते हैं, एस सब सेल में एस ऑर्बिटल, उसी तरह हमारे पी सब सेल होते हैं, पी सब सेल में पी ऑर्बिटल, उस तरह हमारे डी सब सेल होते हैं, डी सब सेल में हमारे डी ऑर्बिटल, एस में एक ऑर्बिटल जिसका नाम एस ऑर्बिटल कहलाता है, पी में 3 ऑर्बिटल जिनको हम पी ऑर्बिटल बोलते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली जिनको बोलते हैं डी पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इस तरह से डी में बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनके नाम हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक इन अबाउट द एफ। एफ सब सेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। हम केवल लिख सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होंगे और एफ 1 to 14, और उनमें 7 बॉक्स में 14 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाते हैं। तो ये हमारे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल्स। अब एटम के बारे में 2 बात आती है, एक आती है ग्राउंड स्टेट, दूसरी होती है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एटम इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। ये जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होता है, मान लीजिए कोई एटम के इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है तो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है, और हमने उस एटम को एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन मान लिया 4th सेल में पहुंच गया तो उसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। तो इसी तरीके से ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, यानी मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एटम इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। द हायर एनर्जी स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट, उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जैसे आप हैं, आप आराम से क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी ग्राउंड स्टेट में। अगर आपको कोई अब्यूज़ कर दे, इट मीन्स वो आपको एनर्जी दे रहा है, या आपको कोई आकर के कोई आपके साथ मिसबिहेवियर करे तो आप क्या करेंगे? आप गुस्से में आ जाएंगे। तो जब आप क्लास में आराम से पढ़ रहे थे वो आपकी ग्राउंड स्टेट थी। अब जब आप गुस्से में, तो वो क्या आपकी एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट तभी होती है एटम की जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है, यानी जब वो बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है तभी उसकी वो एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। ठीक बेटा? तो इस तरह से हम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो भेज रहा हूँ, प्लीज़ आपको आराम से पढ़िएगा। फिर आपसे जब बाद में मुलाकात होगी, अगर किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको फिर दोबारा मैं समझा दूँगा, तो कोई आप कंफ्यूज ना हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बस आप इसको समझते चले जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस इन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी बोलते हैं इसको। देखिए, आप एक छोटी क्लास में पढ़ा हुआ 10th में KLM, जैसे हम बताते थे कि अगर सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम उसको क्या लिखते थे? KLM यानी 281, ऐसे लिखते थे ना। लेकिन अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे, अब हम बड़ी क्लास में आ गए तो हम उस कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं चलेंगे, नया रूल आएगा, उसके अनुसार हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल ऑफ एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी जैसे आपने पढ़ा था ना KLMN यानी 281, ये जो आप बंटवारा कर रहे हैं अलग अलग सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी किसी भी एटम के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले आपने अभी 10 तक पढ़ा था। 10 तक आपने क्या पढ़ा था? 10 तक आपने केवल ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ जाए
तो हम उसको किस तरह लिखेंगे? सपोज कीजिए अगर मैं बात करता हूँ आपका सोडियम के लिए, तो सोडियम का अगर मैं कॉन्फिगर बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, K में 2, L में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और N में हमारा क्या हो बेटा 1 आ गया। हम ऐसे बनाते हैं इसको, 1 आ गया ना, ये हम वहाँ पढ़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, आप ये समझिएगा, यहाँ जो हम सेल और सब सेल आपको और ऑर्बिट पढ़ा रहे हैं उनका मतलब क्या है? उनका मतलब हम ऐसे समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समझने से पहले कि सपोज कीजिए ये हमारा पहला सेल है, ठीक है बेटा, ये पहला सेल है। इस सेल के अंदर एक सब सेल होगी, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे, जिसको हम एस सब सेल बोलते हैं। उसके अंदर एक ऑर्बिटल होगा इस तरीके से और उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा होगा ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, अब इसके बाद दूसरा सेल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरे सेल में 2 सब सेल होंगे, ऐसे आगे आएंगे, वो आपको समझाएंगे, बताऊंगा अभी। ये दूसरा सेल है n बराबर 2, तो इसका ये 2s सब सेल है। और ये वाला क्या है हमारा, ये जो हम बता रहे हैं डॉट, ये वाला इसके आगे जो है डॉट, ये भी डॉटेड है। ये क्या हमारा, ये 2p कहलाता है। तो 2s में एक ऑर्बिटल होगा, आप ऐसा समझ लीजिएगा, एक बॉक्स बना दिया, इसमें मैंने 3 बॉक्स बना दिए। तो आप ध्यान समझिएगा, पहले सेल, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। ये अब आप आगे पढ़ेंगे यहाँ पर, तभी हमारा एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल, ऐसे बात आती है। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, कि अलग अलग ऑर्बिटल में जो हमारे सेल हैं उनके अंदर जो हमारे अलग अलग एटम के अंदर जो हमारे सेल हैं उनके अंदर सब सेल हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब इसको बताने के लिए एक हमारा जर्मन रूल होता है, इसको बोलते हैं ऑफ-बॉय प्रिंसिपल, यानी हमें एक नियम बताया गया जिसको हम ऑफ-बॉय प्रिंसिपल, AUF-BAU इसका नाम है, ऑफ-बॉय प्रिंसिपल, आउ-बाउ प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। एक्चुअल में ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। और ये रूल ये कहता है, यानी अगर आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज द ऑफ-बॉय प्रिंसिपल, क्या ऑफ-बॉय एक साइंटिस्ट है? नहीं, ऑफ-बॉय साइंटिस्ट नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। इट इज़ ए जर्मन वर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एंड सब्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल। यानी ये रूल क्या कहता है? ये रूल आपको ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन ऑर्बिटल में भरे जाते हैं जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल में भरते चले जाते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इस तरीके से एटम के अंदर सेल में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब ऑफ-बॉय ने इसके लिए एक अपना चार्ट दिया था जिसको बोलते हैं ऑफ-बॉय चार्ट। मैं अब आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। एक तो ये ध्यान रखना, कोई भी एस ऑर्बिटल होगा, मेरी बात को ध्यान समझना प्लीज़, किसी भी एस ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी एस ऑर्बिटल हो, यानी आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी ऐसा होगा उसमें मैक्सिमम 2, उसके बाद पी में मैक्सिमम 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ऑफ-बॉय ने अपना रूल बताया, ये समझिएगा कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जब भरे जाते हैं तो पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल में घुसते चले जाएंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो। ये ऑफ-बॉय प्रिंसिपल कहलाता है, और ये बढ़ता हुआ एनर्जी का क्रम है हमारा। अब आप समझिए क्या होता है, हम ऐसे एक चार्ट बनाते हैं, पहले 1 है, पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, यानी एक स्फीयर, फिर 2 स्फीयर बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर 4 बनाएंगे, फिर 4 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे। जो पहला सेल है इसको बोलते हैं 1s, यानी पहली सेल का एस सब सेल का एस ऑर्बिटल है। पहली सेल में एक सब सेल होता है, उसमें एक ऑर्बिटल होता है। दूसरी सेल में 2 सब सेल होते हैं, 2s एंड 2p। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इस तरीके से तीसरी सेल में 3s 3p 3d सब सेल होंगी, 3s में एक ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल, 3d में 5 ऑर्बिटल। तो अगर हम
बात करते हैं, इनमें हम एरो लगाते हैं। पहले देखो आप ध्यान से मेरे एरो को, पहले हम यहाँ एरो यहाँ लगाया, फिर हमने ऐसे एरो लगाया, फिर हमने ऐसे एरो लगाया, फिर हमने ऐसे एरो लगाया। आप एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक में ये मिल जाएगा। अभी आपको मैं एनसीईआरटी बुक में इसको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी बुक में ऑफ बाय चार्ट कैसे दिखाई देता है। जो मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, आपको मैं बुक से समझाता हूँ उसको, ताकि आप उस अपनी एनसीईआरटी बुक में उसको देख लें। कैसे देखेंगे बेटा, देखिएगा, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे पेज नंबर थोड़ा लास्ट में आता है, देखो ये रहा पेज नंबर एनसीईआरटी की 58। और 58 बेटा आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर दिखाई दे ना आपको, ये ऑफ बॉय चार्ट कहलाता है। पहले 1S 2S 2P 3S 3P 3D, इस तरीके से आपके जैसे मैंने बना रखा वही यह चार्ट आपको बना हुआ है। तो ये तो हमारा ऑफ बॉय चार्ट है। इसी तरह से आपको मैंने शेप बताया था ऑर्बिटल्स के लिए कि ऑर्बिटल्स का शेप क्या होगा, उसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको दिखाया था। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम आपको शेप दिखाएंगे। जैसे आप यहाँ शेप देख रहे हैं, तो आप ये शेप देखिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये हमारा देखो, ये हमारा 1S ऑर्बिटल है, ये हमारा 2S ऑर्बिटल है। ये स्फेरिकल होते हैं, आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये हमारा 2 सेकेंड सेल का S ऑर्बिटल है। ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है वाइट टाइप, ये नोड प्लेन्स हैं। और उसके बाद ये डॉटेड आपको दिखाई दे रही है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट यू विल सी द P ऑर्बिटल। P में 3 ऑर्बिटल है आपको, PX PY PZ। सिमिलरली यू विल सी टू द D ऑर्बिटल। नाउ यू विल सी द D ऑर्बिटल। अब आप D ऑर्बिटल देखेंगे, D ऑर्बिटल में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा DXY है, DXY DYZ DZX DX² और ये DZ²। तो इनकी शेप हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग कैसे लिखा जाता है। देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग लिखूंगा तो मैंने यहाँ लिखा है H1, इसी के टेबल के अनुसार भरा जाएगा, इस चार्ट के अनुसार। तो मैंने लिखा 1S1 यानी पहला सेल, उसका S सब सेल, उसका S ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो सेल नंबर पहले यानी सेल पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसका सब सेल यानी जिस सब सेल का हुआ है, उसके बाद वो उसका ऑर्बिटल, S सब सेल का S ऑर्बिटल होता है, P का P होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसे लिखेंगे 1S1, ओके। यानी यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब आएगा He2 यानी हीलियम, इसको लिखेंगे 1S2, ये 1S2 लिखा जाता है। यानी यहाँ पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ 2 हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी 1S2 लिखा गया। अब हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम में इलेक्ट्रॉन संख्या 3 होती है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे हम यहाँ पर 1S2, S में 2 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते, तो अगला जो इलेक्ट्रॉन हो वो यहाँ जाएगा, इसको बोलेंगे 2S1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर दोबारा समझिएगा, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है यानी H1 बराबर, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे 1S1 यानी पहला सेल, उसका S सब सेल, उसका S ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन S लिखा जाता है। उसके बाद हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, हम लिखेंगे 1S2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहाँ भरे जाएंगे, क्योंकि किसी भी S ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 भरे जाएंगे। जब तक पहला सेल कंप्लीट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा। अब हम बात करें लिथियम। लिथियम में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला आएगा 1S2, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें भर गए, अब 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा हमारा, इसको लिखेंगे 2S1। इस तरह से आप बेरिलियम में देख रहे होंगे, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले भरेंगे 1S2, उसके बाद 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 बचे 2S2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो 1S2 2S2 ये हमारा बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब हम बात करेंगे बोरोन की 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1S2 इसको ऐसे लिखा जाएगा, कोमा लगा देते हैं 2S2, फिर कोमा लगाएंगे 2P1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ भर गए 1S2, ऐसे मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे यानी 2S2, इसमें भी 2 से फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। अब हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा 2P1 में, यानी यहाँ भरा जाएगा, तो हम बोलेंगे 1S2 2S2 2P1, ओके।
अब कार्बन में अगर हमारे 6 हुए तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, यानी 1s2 2s2 2p2, ऐसे समझेंगे इसको। पी में जब तक 6 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा। नाइट्रोजन में 7 तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, यानी 1s2 2s2 2p3। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन चूँकि मैक्सिमम आ सकते हैं तो जब तक 6 नहीं भरे जाएंगे आगे नहीं जाएंगे। ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5, यानी 1s2, मैंने बार बार बोला कि ऐसे मैक्सिमम 2 से फालतू नहीं भरे जाएंगे। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 4, 2p5 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ 9 हो गए। चूँकि पी में मैक्सिमम 6 भरे जा सकते हैं, अभी तो 5 ही भरे गए हैं। आगे नियॉन में चलेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6, यानी 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, यानी 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 2 4 और 6 4 10, यहाँ तक हम आ गए। ठीक है बेटा, तो यहाँ हम इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह भरेंगे। अब जब ये भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके बाद में कहाँ भर जाएगा, 3s में आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो आपको बताते हैं उसमें हम कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम इसको हम ऐसे करेंगे, देखेंगे उसी चार्ट के अनुसार। हमें सोडियम भरना है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, जिस चार्ट मैंने आपको पहले दिखाया था उस चार्ट के अनुसार चल रहे हैं। ठीक बेटा, फिर मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s2 कंप्लीट हो गया। देखिएगा, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है फिर आपको दोबारा बताता हूँ चार्ट के अनुसार, कि जब तक आप चार्ट नहीं समझेंगे तब तक ये कॉन्फिगर लिखना आपको नहीं आएगा। यहाँ मैं आपको, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको यहाँ भी समझाता चलूँगा। देखिएगा, मान लीजिए मैंने सोडियम भरा 1s2 2s2 2p6 3s1, तो मैं ऐसे भरूँगा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तो हो गए। अब 11वां इलेक्ट्रॉन हमारा 3s1 में जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से अगर हम मैग्नीशियम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, तो हम इसके अनुसार 12 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ भर गया। ऐसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो अब जो 12 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, मैग्नीशियम कितना तक यहाँ तक आ जाता है। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम पर एल्यूमिनियम, 13वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा 3p में, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, पीछे से ऐसे भरते हैं 3p में। पी में जब तक 6 नहीं भरे जाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं आएगा। समझिए कैसे। मान लीजिए हमने लिया एल्यूमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 2 2 4 6 4 10, 2 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इसी तरह फॉस्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी अब 18 इलेक्ट्रॉन भरे गए हमारे यहाँ पर। कैसे भरे गए, 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, यानी यहाँ तक हम भर चुके। कहाँ तक, देखिए यहाँ पर इस टेबल में 3p6 तक। अब जब 19वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो 4s में जाएगा वो। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। कैल्शियम 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। जब तक ऐसे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे आगे नहीं जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम 21 की, तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टेबल के अनुसार 4s आया, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन का आया हमारा 3d, 4p नहीं आएगा, ध्यान रखना इस टेबल के अनुसार। पहले 3d और उसके बाद में क्या आएगा 4p। ठीक है, हम इसको भर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। वनेडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ओके, अगला जो एक्सेप्शनल केस है वो हम अगले वीडियो में बात करते हैं आपसे।